दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आपके पास गोल्स तो हैं, सपने भी हैं, पर हर रोज उन सपनों को, उन गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी मिसिंग है। आप कल बहुत मोटिवेटेड थे, पर आज मन ही नहीं कर रहा है। जिम की मेंबरशिप तो ली है, पर अभी तक शूज नहीं निकले। रीडिंग लिस्ट है, हाँ यार ये बुक्स पढ़नी है, पर नेटफ्लिक्स का अकाउंट ओपन हो जाता है और फिर आती है गिल्ट, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। पर आप घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। ये स्ट्रगल हर उस इंसान का स्ट्रगल है जो लाइफ में अपने गोल्स, अपने सपनों को अचीव करना चाहता है। एक बहुत ही मशहूर प्रोवर्ब है, सक्सेस डजंट कम टू दोज हु पुट इन एफर्ट ओकेजनली, इट कम्स टू दोज हु पुट इन एफर्ट कंसिस्टेंटली। अब सवाल ये है कि जब मन ही नहीं करता तो क्या करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे आसान तरीका कि कैसे जब आपका मन नहीं करे फिर भी आप अपने आप को अपने गोल्स के प्रति कंसिस्टेंट रख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हमारी समस्या मोटिवेशन की नहीं है, हमारी समस्या है कि हम मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। जब तक हमें इंस्पिरेशन ना मिले तब तक हम काम शुरू ही नहीं करते हैं। पर सच ये है कि मोटिवेशन कम्स आफ्टर मूवमेंट। आप छोटा सा स्टेप लीजिए, बस 5 मिनट का ही काम क्यों ना हो। आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मैं सीरियस हूँ, और फिर डोपामिन रिलीज होता है। जो काम आपको बोरिंग लग रहा था वो सडनली आपको मैनेजेबल लगने लगता है। और इसके पीछे एक साइंस है, नॉट इमोशन बट एक्शन ट्रिगर्स कंसिस्टेंसी। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। मतलब आपका गोल चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन आपका अगर सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो वापस आप पुराने पैटर्न्स पे आ जाओगे। सॉल्यूशन, माइक्रो हैबिट्स बनाओ। जिम नहीं जा सकते तो बस 5 पुशअप्स कर लो। आप बुक नहीं रीड कर पा रहे हैं तो बस 1 पेज पढ़ लो। आपको मेडिटेशन से डर लगता है, 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ। ये जो छोटी छोटी जीत है, ये आपके ब्रेन को ट्रेन करती हैं कि मैं वो आदमी हूँ जो अपने गोल्स को सीरियसली लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम कर्म करो पार्थ, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम जीतोगे, कि तुम हारोगे। वो कहते हैं कि तुम कर्म करो और क्लैरिटी उसमें अपने आप आएगी, तुम्हें सिर्फ एक्शंस लेने हैं। और यही है कंसिस्टेंसी का रूप, कि जब भी आप कर्म करते हैं बिना इस चीज़ को सोचे कि रिजल्ट कब आएगा, कि रिजल्ट क्या आएगा, तो आप वही चीज़ से कंसिस्टेंसी अर्न कर पाते हैं। क्योंकि जब भी आप काम करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड होके तो आप थक जाते हैं, लेकिन जब भी आप काम करते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड होके तो आप ग्रो करते हैं। चलिए अब जानते हैं 4 ऐसे हैक्स जो आपको कंसिस्टेंट बनाएंगे उस समय में जिस समय मन नहीं करता है। और जो चौथा हैक है, अगर आपने वो अपनी लाइफ में अपना लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पहले के 3 हैक्स भी आपके लिए काम करने लग जाएंगे। तो हैक नंबर 1 है 5 मिनट रूल। आप अपने ब्रेन से बोलिए कि ये काम मैं 5 मिनट करने वाला हूँ, और ये ज़्यादातर देखा गया है कि वो 5 का 50 मिनट हो जाता है। इट इज़ गिविंग अ बेट टू योर ब्रेन कि हाँ भाई बस 5 ही मिनट करना है ये काम। सेकेंड हैक इज़ हैबिट स्टैकिंग। आप किसी अपनी पुरानी हैबिट से नई हैबिट को जोड़िए। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत टाइम से बुक पढ़ने का सोच रहे हैं कि अरे यार बुक पढ़नी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी बुक लेके ब्रश करते टाइम पे आप 1 पेज पढ़ रहे हैं। आपने ये कहा कि भाई 1 पेज मैं ब्रश करते हुए पढ़ूंगा, तो व्हाट यू डिड कि एक न्यू हैबिट को आपने पुरानी हैबिट से जोड़ दिया है। तो दिस इज नोन एज हैबिट स्टैकिंग। देन द थर्ड हैक इज एनवायरनमेंट डिजाइन। फोन दूर करिए, डिस्ट्रैक्शन हटाइए। एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि जिस तरीके का आपका एनवायरनमेंट रहता है उससे आपका फोकस बढ़ता है, उससे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है। सो आवर थर्ड हैक इज एनवायरनमेंट डिजाइन। मूविंग ऑन टू द फोर्थ एंड द फाइनल हैक, विच इज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप अपने किसी खास को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर को बताइए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कि आपका गोल क्या है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर एक अलग अलग चीज़ों के लिए आप अलग अलग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बंदा आपको क्या कहते हैं,
पूछता है कि अरे भाई आपने ये काम किया। फॉर एग्जांपल आपने कोई अपने दोस्त को जिम पार्टनर बना लिया। अब जैसे ही आपने उसको जिम पार्टनर बनाया तो वो आपसे फिर पूछता रहेगा, भाई आ रहे हो तुम? हाँ, आज किया तुमने? आज 5 पुशअप्स की? तो वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको हेल्प करता है टू अचीव ऑल योर गोल्स। और इसी तरीके से आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स अपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बना सकते हैं। और जैसे मैं बोल रहा था कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अगर आपके पास है तो आपके बाकी जो हैक्स हैं वो भी 5 मिनट रूल हो गया, आपकी हैबिट स्टैकिंग हो गई, आपकी क्या कहते हैं एनवायरनमेंट डिज़ाइन हो गया, बिकॉज ही विल कीप ऑन चेकिंग वेयर यू आर एंड इट विल हेल्प यू टू फोकस ऑन कि नहीं मुझे क्या क्या एक्शंस लेने हैं। कई बार हम कंसिस्टेंसी के नाम पे अपने इमोशंस को दबा लेते हैं और हर इमोशन का एक रीज़न होता है। जैसे अगर मन नहीं कर रहा तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं इमोशनली ड्रेन्ड हूँ? क्या मेरे एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हैं? सेल्फ कंपैशन का मतलब होता है अपने आप को समझना, ना कि अपने आप को पुश करते रहना। जैसे एक मेंटर ने बोला है, डिसिप्लिन बिना दया के टॉर्चर बन जाता है। आप जब अपने क्यों को क्लियर कर लेते हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, कैसे का जवाब अपने आप मिल जाता है। हर बार जब मन नहीं करे अपने लॉन्ग टर्म विजन को याद करिए कि मैं क्या एक हेल्दी बॉडी चाहता हूँ, क्या मैं एक लाइफ चाहता हूँ जिस पे मैं गर्व फील कर सकूँ, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूँ। अपने उस विजन को याद रखूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, दिल का भी है। आज शाम एक छोटी सी चिट्ठी अपने आप को लिखिए कि मैं ये एक छोटा सा काम रोज करूँगा, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हर बार उठना जब जब आप गिरे। अगर आपको इस वीडियो में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया हो तो हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या है वो छोटी सी चीज़ जो आप आज से रोज़ करेंगे। और अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया तो इसे लाइक कीजिए और अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन की तलाश में है। हमारी बाकी वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक छोटी सी कोशिश है आपको खुद से मिलाने की। धन्यवाद।